सब लोग अगर अपने मन में पूछें कि हमें कौन सा विषय अच्छा लगता था, आप सबसे अगर मैं पूछूं तो कोई कहेगा इतिहास, कोई कहेगा मैथमेटिक्स, कोई कहेगा इंग्लिश, कोई कहेगा हिंदी। अगर उसके ग्रास रूट में आप जाएं तो आप यह पाएंगे कि हमारे टीचर बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छी तरह से वो विषय को बताते थे और इतने बेहतर तरीके से बताते थे कि वह चीज़ हमें समझ में आ जाती थी, वो आसान लगने लग जाती थी और वह सब्जेक्ट हमारा सबसे मजबूत हो जाता था। आज का यह कार्यक्रम बिहार के शिक्षकों के लिए है। हिंदुस्तान में आजकल एक नई परंपरा चली है कि लोग सम्मान देने के लिए पैसा आजकल मांगने लगे कि भैया पैसा दीजिए तब जा करके हम आपको सम्मान देंगे। और इस तरीके की कई संस्थाएं हैं पूरे देश भर में। इस परंपरा को तोड़ते हुए हम लोगों ने तमाम हमारी पहुँच, इस बार 2 महीने से हम लोग कार्यक्रम कर रहे थे, ये लगभग 250 से अधिक स्कूलों तक हमारी पहुँच हो पाई और वहाँ पे जितने भी जो प्रिंसिपल हैं और टीचर्स हैं उनको हमने सम्मानित करने के लिए आमंत्रित किया है। देखता हूँ कि शिक्षक का सम्मान जब तक कोई व्यक्ति करता नहीं है, छात्र करते रहिए हैं, समाज जब तक करता नहीं है, ना समाज बढ़ सकता है, ना शिक्षण संस्थाएं बढ़ सकती है, ना मान बढ़ सकता है, ना स्वाभिमान बढ़ सकता है। तो स्वाभाविक रूप से शिक्षक की गुणवत्ता बताने की आवश्यकता नहीं है। हम और आप उनके गुणवत्ता, उनके अच्छाइयों को, मन के सच्चाइयों को लेकर चलते हैं। आज आपने आशीष जी ने बोला कि बहुत ही सरल व्यक्तित्व बैठे हुए हैं। क्योंकि आप बहुत तरल हैं, इसी के लिए सब लोग सरल हैं। तो तरलता से आप सब कुछ करने का काम करते हैं जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। हर एक प्रकार के शिक्षा के क्षेत्र को प्रावधान देने का काम करते हैं। तो गण माननीय शिक्षक गण भी उसी प्रकार से अपने अनुभवों को, बिहार तो शिक्षकों की पृष्ठभूमि के आगे बढ़ाने का काम किया है। आचार्य चाणक्य से लेकर सब आज के जब वातावरण में पढ़ते हैं एक एक चीज को, तो जिस प्रकार से एक शिक्षा को ऊंचाई देने का काम बिहार किया है, उसकी मान्यता पूरे विश्व के मानस पटल पर स्वाभाविक रूप से दिखाई देता है। तो हम और आज आप एक संकल्प शक्ति के साथ आगे बढ़े कि माननीय शिक्षकगण तो अपने स्वाभिमान के साथ एक पीढ़ी को आगे बढ़ाते हैं और वही पीढ़ी आगे बढ़ के सीढ़ी चढ़ने का काम करती है। तो समाज में जैसे पीढ़ी बनाएंगे वैसे सीढ़ी चढ़ेगी। तो ये माननीय शिक्षक की ही सबसे बड़ी भूमिका रहती है। आचार्य और शिष्य एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि जहां शून्य है, तुम्हें कुछ नहीं दिखता, वहां भी पूर्णता विद्यमान है। शिष्य बड़ा अचंभित हुआ कि जहां कुछ नहीं है वहां सब कुछ कैसे हो सकता है। तो गुरु ने कहा, यही दृष्टि मैं तुमको देना चाहता हूं, यही दृष्टि विद्या है। तो उसने पूछा कैसे संभव है। उसने कहा ऊपर देखो, बताओ क्या दिखता है। शिष्य ने देखा, उसने कहा आसमान दिखता है, उसके नीचे वृक्ष है, उसके नीचे हम लोग बैठे हैं। गुरु ने कहा इस वृक्ष पर चढ़ जाओ और तब बताओ क्या दिखता है। शिष्य ने वैसा ही किया। गुरु ने कहा, तो उसने कहा अब मुझे कुछ टहनियां दिखती हैं, कुछ फल दिखते हैं, कुछ पक्षियों के घोंसले हैं। गुरु ने कहा एक फल को तोड़कर नीचे आ जाओ। शिष्य नीचे आया। तब गुरु ने कहा इस फल को खंडित करो और अब बताओ क्या दिखता है। शिष्य ने कहा अब फल का गूदा दिखता है, कुछ बीज दिखते हैं। तो गुरु ने कहा अब इसमें से एक बीज को निकालो और बीज को खंडित करके बताओ इसके अंदर तुम्हें क्या दिखता है। तो शिष्य ने जब बीज को खंडित किया और ध्यान से देखा, उसने बड़े ध्यान से देखा, उसने कहा गुरुदेव इसमें तो कोई भिन्नता है ही नहीं, इसके अंदर तो कुछ ऐसा नहीं दिखता जिसको वर्णित किया जाए। और तब गुरु ने कहा जिस बीज में तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा, उसी बीज में तो पूरा वृक्ष विद्यमान है। जहां कुछ नहीं था उसमें सब कुछ समाहित। किसी बीज को जब बोओगे वृक्ष का रूप लेगा। और वही स्थिति हमारे विद्यार्थियों की है, जिसको जब हम देखते हैं तो कई बार हमको लगता है इसमें कोई क्षमता नहीं है, लेकिन शिक्षक का सामर्थ्य है कि जिस विद्यार्थी में पूरी क्षमता विद्यमान है उसको कैसे हम इसका आभास कराएं। जो शिक्षक आज से 30 साल 40 साल पहले पढ़ाते थे, उनके पास एक लिमिट लोग पढ़ने आते थे। आज जो हम लोगों के बीच में एक चिंता होती है कि इतने लोग, क्योंकि अब सब पढ़ना चाहते, किसी वर्ग के लोग। पहले क्वालिटी की चिंता होती थी, अब क्वांटिटी की चिंता है। ये पूरा बिहार 14 करोड़ की आबादी है और उसमें से लगभग 65% युवा है। और इस पूरे युवा को स्किल्ड बनाना, पढ़ा लिखा बनाना, ये अपने आप में चुनौती है। जैसा कि उन्होंने कहा कि विकसित बिहार और विकसित भारत की कल्पना करनी होगी, उसमें एक बड़ा अहम योगदान है। क्वालिटी है
इसमें कहीं दो मत नहीं है। और उसका प्रमाण है कि इस देश में सबसे बड़ा परीक्षा आईएएस और आईपीएस का होता है, सबसे ज्यादा बिहार के बच्चे ही पास करते हैं। मासूम सभी हरकतें किस्सों में खो गईं, मासूम सभी हरकतें किस्सों में खो गईं, अल्हड़ सी रंग रेलियां कपड़ों में तह गईं, अरसे से बंद है मेरे दिल की तिजोरियां, अरसे से बंद है मेरे दिल की तिजोरियां, लाली नहीं है होठ पे सजती है लोरियां, सजती है लोरियां, लेकिन फिर सजने संवरने का बहाना दिखा हमें, फिर सजने संवरने का बहाना दिखा हमें, पिछली गली में प्यार पुराना दिखा हमें। मैंने कहा देख भाग्यवान, ब्राह्मण के घर की बहू है, लगाया कर। बोलती है नहीं लगाती। मैंने पूछा क्यों, तो मुझको ही समझाती है कि देखो ये सिंदूर वो चीज है जिस पर महिलाएं गर्व करती हैं। मैं किस पर गर्व करूं? अच्छा, उसका भी कहना उसके हिसाब से सही था। हम गर्व करने लायक पति हैं, इसी लायक होते तो आपके सामने आते। अपने घर में बैठे रहते, हमारी औरत हमारे ऊपर गर्व करती,